नमस्कार। अब इस कानून के बारे में कहा जा रहा है कि ये बकलोली कानून है। ये कानून ऐसा थोपा गया है जो कोई स्वीकार नहीं कर पा रहा है, सत्ता क्या विपक्ष। अब तो सब दल, एक जेडीयू को छोड़कर बिहार में जितनी भी दलें हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सभी दलों ने एक सुर में कहा है कि शराब बंद कहां है, समीक्षा क्यों नहीं होना चाहिए। और फिर भी नीतीश कुमार को लगता है कि शराबबंदी बहुत सफल है। तो कमाल का ये शराबबंदी सफल है। अभी होली का टाइम आने वाला है। बिहार में कहा जा रहा है कि पुलिस वाले एकदम से एक्टिव हैं, कहीं से एकदम दूरबीन लगाकर, ड्रोन लगाकर 24 आवर एक्टिव हैं। लेकिन फिर भी पटना शराब पहुंच जा रहा है। कमाल का एक्टिव, कमाल का दूरबीन और कमाल का ड्रोन, फिर भी शराब पटना डिलीवरी हो गया। तो इसी बात की समीक्षा करने की जरूरत है। जब सब दल कह रहे हैं तो आप अकेले जीत करके बैठे हैं, हट करके बैठे हैं कि नहीं, समीक्षा का मतलब क्या, शराब चालू कर दें, ये तो कभी नहीं होगा। तो ठीक है, सुनने में आया कि खजाना भी खाली है, तो जो योजना की घोषणा किए हैं वो सब लागू कीजिए। कहां से पैसा आएगा ये आप समझिए, इसको, इससे किसी को मतलब नहीं है, न तो आपके विरोधी से, और विरोधी को मतलब है, और ना जनता को मतलब है। बस आप पूरा कीजिए, जहां से करना है वहां से कीजिए। कहां से कर्ज लीजिएगा, कहां से भीख मांगिएगा, इससे मतलब नहीं है, योजना पूरा कीजिए। और समीक्षा की बात अगर आता है ना, और ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे ना, तो समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि सब दल अगर कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगा। अगर 1% ही सच्चाई है तो 1% देख लीजिए ना कि इसके मायने क्या निकल कर आते हैं, क्या दिक्कत क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि समीक्षा की बात सुनते ही, शराबबंदी असफल ये शब्द सुनते ही जेडीयू को पता नहीं एकदम से बारूद लग जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। ये शब्द सुनना ही नहीं चाहते हैं ये लोग। यानी शराबबंदी फेल कैसे है, शराबबंदी में समीक्षा क्यों करना है। करना है और करना पड़ेगा। आप अकेले अगर इस तरह से जीत करके बैठे रहेंगे ना, तो आने वाले टाइम में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बिहार सरकार को समझ लेना चाहिए, एकदम साफ साफ शब्दों में, कि समीक्षा का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप शराब चालू कर दीजिए, बस जैसे पहले चलता था वैसे चालू कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। पता नहीं क्यों ये शब्द सुनकर ही इनको इतना चीड़ आता है, इतने आग बबूले हो जाते हैं कि कोई लिमिट नहीं है। लेकिन समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपने घर में है और पड़ोसी या किसी पुलिस वाले के साथ उसका कोई अनबन हो गया, अब उसको फंसाने के लिए शराबबंदी कानून का इस्तेमाल हो रहा है। उसके घर में शराब रख दिया, पुलिस को बोल दिया, हो गया। और इतना ही नहीं, कोई गाड़ी का मालिक है, वो गाड़ी से कहीं चल रहा है, किसी को दुश्मनी है, किसी को भेजेगा, खुद नहीं जाएगा, किसी को भेज कर उसके गाड़ी में लिफ्ट मांगेगा। जो भले लोग होते हैं दे देते हैं। थैला बैग लिया, उसमें शराब पकड़ा गया, गाड़ी के साथ अंदर। कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया इसके मामले में। इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की समीक्षा करने की जरूरत है। और सरकार को, ये जो लोग आज, जो भी पार्टियां समीक्षा की बात करने कह रहे हैं ना, चाहे सत्ताधारी हो विपक्ष हो, कोई 10-20 पॉइंट्स बना लीजिए और बताइए सरकार को कि देखिए ये वो पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे बिहार में समीक्षा होनी चाहिए। और इसके बाद एक सुझाव होना चाहिए कि समीक्षा तो हो, लेकिन समीक्षा के बाद क्या हो।
मतलब बदलाव करने की जरूरत है। तो क्या बदलाव करें, कैसे करें? तो इसके लिए भी एक प्लान बनाया जाए। टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, सरकार को बताया जाए। क्योंकि जब सब बोल ही रहे हैं, तो इस मुद्दे को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है। कम से कम इतना तो समझना पड़ेगा कि मुद्दा हल्का नहीं है, बहुत ही गंभीर है। और गंभीर इसलिए है कि आम जनता, गरीब जनता, खासकर जो कमजोर लोग हैं, एकदम नीचे तबके का मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये शराबबंदी कानून उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि वही लोग शराब पीते हैं, बनाते हैं और थोड़ा बहुत बेचते हैं। अब किसी भी गांव में आप चले जाइए, किसी भी शहर में तो शायद कोई मिल भी जाए स्वर्ण शराब बेचने वाले, लेकिन गांवों में अक्सर जो वो झारखंड निर्मित हो या कोई भी साधारण लोग ही इसमें आपको मिलेंगे। तो मतलब साफ है कि आप के राज्य में अगर ये काम हो रहा है और इस बात से आप अनजान हैं, तो फिर ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि शराबबंदी के आड़ में आप आंख पे पर्दा बांध कर बैठे रहेंगे और इसी तरह से 2 नंबर का शराब की तस्करी होता रहा, ड्रग्स का तस्करी होता रहा, तो आने वाले टाइम में जेडीयू को जवाब देना भारी पड़ेगा। जेडीयू को भारी पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब से बिहार में शराबबंद हुआ है, जेडीयू हमेशा सत्ताधारी बनकर रहा है। तो इसीलिए जब सब लोग कह रहे हैं, तो आप भी समझ जाइए और देखिए जमीनी हकीकत क्या है। और जमीनी हकीकत देखने की जरूरत इसलिए है कि जो परिवार आपको वोट करके सत्ता तक भेजा है, वो भी आज इस उम्मीद में है, उसका अगर कोई रिलेशन में जेल गया है शराबबंदी केस में फंसाकर, तो इस उम्मीद में है कि एक दिन आपको ये समझ आएगा कि समीक्षा होनी चाहिए। और जो मजदूर जो अपनी जमानत के लिए बेल बॉन्ड नहीं भर पाता है, ऐसे लोगों के लिए आप एक्शन लें, काम करें, गरीब आपके साथ होगा। मतलब कुल इस वीडियो का निचोड़ अगर आप जानना चाहते हैं ना, इसका निचोड़ ये है कि सभी दल कह रहे हैं समीक्षा कीजिए। शराबबंदी की स्थिति ठीक ठाक नहीं है बिहार में, बहुत 2 नंबर का काम हो रहा है, समीक्षा कर लीजिए। तो कर ही लेना चाहिए, इसमें जीत करके बैठने की जरूरत नहीं है। और समीक्षा करके जब आप घोषणा करेंगे ना कि हमने शराबबंदी में ये कमियां पाई, जब आप ये घोषणा करेंगे ना, तो बिहार की जनता के नजरों में आपका इज्जत और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि जो कमी है, जो गलती है, उसको स्वीकार करने से लोग छोटा नहीं हो जाता है। तो बिहार सरकार का जेडीयू एक ही पार्टी बचा है जो इस बात को एकदम अड़ कर बैठा है कि हम तो सुनेंगे नहीं इस मामले में। तो सरकार को अब ये सोचना और समझना पड़ेगा कि जब सब कह रहे हैं, तो एक बार